Hello बच्चों, let's read the following question. The question says which one of the following pairs of hormones are the examples of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to a receptor inside it, mostly in nucleus. For options, यहाँ हमें दिए हुए हैं ऑप्शन ए सोर्नाटोस्टेटिन ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी cortisol टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी इंसुलिन ग्लूकागॉन, ऑप्शन डी थायरोक्सिन इंसुलिन। बच्चों यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक उदाहरण है जो कि टारगेट कोशिका की सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास हो सकते हैं, गुजर सकते हैं और इसके अंदर रिसेप्टर बाइंड कर सकते हैं, इसके अंदर रिसेप्टर्स को, मोस्टली इन न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस के अंदर। तो देखिए की कंसेप्ट देखिए स्टेरॉइड हार्मोन जो होता है, स्टेरॉइड हार्मोन जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल यानी कि टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन से इजीली टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास हो सकते हैं, इजीली गुजर सकते हैं या पास हो सकते हैं। ठीक, स्टेरॉइड हार्मोन जो कि टारगेट सेल के सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास हो सकते हैं और उसके अंदर रिसेप्टर से बाइंड हो सकते हैं मोस्टली इन न्यूक्लियस यानी ज्यादातर केंद्रक में। देखिए कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं, कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं ये दोनों ही स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, ये स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड टेस्टिस इनसे ये सिक्रेटेड होते हैं। तो देखिए बच्चों जो हमारा क्वेश्चन था कि which one of the following pairs of hormones are the example of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to a receptor inside it। तो वो होती है स्टेरॉइड हार्मोन जो कि टारगेट सेल के सेल मेम्ब्रेन से इजीली गुजर सकती है और उसके अंदर बाइंड हो सकती है रिसेप्टर से। तो ये होती है स्टेरॉइड हार्मोन। और यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से जो कॉर्टिसोल्स और टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं ये जो होती है ये स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू विल अंडरस्टैंड एंड ऑल द बेस्ट।